और इस चैनल पर देखने वाले दर्शक भी इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे और मानेंगे कि जो एक चुटकुला चलता रहता था अक्सर कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, बाबरी मस्जिद बनाई गई, फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद चला, भी इसके बाद ज्ञान बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठाया, देश में तमाम जगह मुद्दे उठ रहे हैं। तो पृथ्वी पर चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, नैमिषारण्य धाम की यात्रा पर हम निकले हैं अपने चैनल का कैमरा लेके। हमारा मकसद है इस तपोस्थली, इस धार्मिक स्थल के आपको एक एक स्थान के दर्शन कराना और उसके इतिहास से आपको परिचित कराना। इसी कड़ी में मैं इस समय नैमिषारण्य धाम के व्यास गद्दी और महाराज मनु और महारानी शतरूपा की तपोस्थली पर पहुंचा हूं। यहाँ के बारे में भी आपको एक एक बात से परिचित कराऊंगा। यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पर थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, महारानी शतरूपा और महाराज मनु जिनका नाम यहाँ दिया गया है, तपोस्थली दिया गया है, कहते हैं सनातन धर्म की या सृष्टि की जो रचना हुई है, जो मनुष्य नामक जीव धरती पर आया है या जो भी जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं, इस सृष्टि की पूरी रचना ही में जो पहले मनुष्य या पहले पुरुष नर और नारी थे वो यही थे महाराज मनु और महारानी शतरूपा, जिनको भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से प्रकट किया था। सबसे पहले मनु प्रकट हुए। मनु के बाद फिर मनु का शरीर दो हिस्सों में बटा, जिसमें से दायां हिस्सा पुरुष बना जो मनु थे और बायां हिस्सा शतरूपा जो स्त्री बनी। और उनके तपों से, उनके तप से, उनकी साधना से धीरे धीरे ये सृष्टि बनी। सृष्टि के पेड़ पौधे, जीव जंतु बने, नदी तालाब बने, सूर्य चंद्रमा बने, आकाश बना, पाताल बना और फिर मनुष्य बने। और मनुष्य ने फिर धीरे धीरे विस्तार करके ये सृष्टि बनाई। इस हिसाब से कहा जाए तो ये सृष्टि में पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, कहीं भी हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, कहीं ना कहीं उनका जो मूल जड़ वो यही तपोस्थली है, यही मनु और शतरूपा हैं। इन्हीं से पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं और मनुष्य का निर्माण हुआ है। हम अक्सर एक चुटकुला सुना करते हैं बच्चों के मुंह से कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, जिसका किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात समझ में आती है कि इस सृष्टि पर जो मनुष्य का सृजन हुआ, जो जीव जंतुओं का सृजन हुआ, उसकी शुरुआत इसी तपोस्थली से हुई। ये सबसे पहला धरती का अगर कोई पहला स्थान है तो वो यही स्थल है जहाँ से मनुष्य की शुरुआत हुई। तो चलिए आज इसी तपोस्थली के पूरे दर्शन हम आपको कराते हैं, मनु और शतरूपा की तपोस्थली के। साथ साथ इसी तपोस्थली पर मौजूद हैं तमाम और स्थान, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कनक सुंदरी मंदिर है मेरे पीछे, भागवत भवन है मेरे पीछे,
महर्षि कश्यप का मंदिर है यहाँ पर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो भगवान वेद व्यास, जो ऋषि वेद व्यास थे, उनकी तपोस्थली है। और अक्षय वट भी मौजूद है यहाँ। कहते हैं अक्षय वट के नीचे तप करने से, पूजा करने से या इच्छा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये इस स्थान के भी हम पूरे आपको दर्शन कराएंगे और इसके बारे में आपको एक एक बात बताएंगे। तो आप बने रहिए, पूरी रिपोर्ट देखते रहिए हमारे साथ कैसा भारत न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत लगातार यहाँ के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इस पवित्र, प्राचीन, ऐतिहासिक तपोस्थली पर, जो महाराज मनु और महारानी शतरूपा से जुड़ी है। मैं इसके मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं और आपको इस पूरे तप स्थल के दर्शन कराते हैं। और यहाँ महाराज मनु के दर्शन कराते हैं और महारानी शतरूपा के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर साक्षात भगवान राम का प्रकाट स्थल भी है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे। अंसलेश्वर महादेव मंदिर भी है, उसके भी दर्शन कराएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। भागवत कथा स्थल है, उसके बारे में भी बताएंगे। तमाम जो भी यहाँ के पवित्र स्थल हैं, तपोस्थल हैं, उनके दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर सृष्टि के प्रथम माता पिता, इनको सृष्टि के प्रथम माता पिता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सृष्टि की रचना, इस मनुष्य नाम के जंतु की, जीव की रचना, इस सृष्टि के पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की रचना जिसने की है वो महारानी शतरूपा और महाराज मनु हैं। उनके द्वारा ही इसकी रचना हुई। वो पहले प्रथम माता पिता हैं। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के अगर पूर्वज या माता पिता हैं तो वो महारानी शतरूपा और महाराज मनु हैं। तो हम सबसे पहले इनकी तपोस्थली में प्रवेश करते हैं और आपको इस पूरे भवन में मौजूद मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ भगवान राम का प्रकाट स्थल भी है, उसके भी दर्शन कराएंगे और फिर इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तपोस्थली के बीचों बीच में जो मंदिर दिया गया है, जो स्थान दिया गया है, तपोस्थल दिया गया है, वो यहाँ भगवान राम का मंदिर है। भगवान श्री राम, माँ जानकी का मंदिर है और सीताराम प्रकाट स्थल है। कहते हैं भगवान राम की जन्मभूमि जरूर अयोध्या है, लेकिन प्रभु श्री राम यहाँ प्रकट हुए थे और यहाँ उन्होंने अपनी तमाम लीलाएं भी की। यहाँ उनकी तपोस्थली भी रही। यहाँ से उनके माता पिता दशरथ और उनकी पत्नियाँ, जो 3 पत्नियाँ थीं दशरथ की, उनका भी यहाँ से गहरा ताल्लुक़ है। उनके भगवान राम के जन्म से भी यहाँ कुछ ना कुछ रिश्ता है। उनके जन्म की कहानी भी इससे जुड़ी हुई। इन सारी चीज़ों पर से हम पर्दा उठाएंगे, आपको एक एक बात यहाँ के बारे में बताएंगे, यहीं के पुजारी जी के मुखमंडल से सुनेंगे और आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं ये सामने भगवान श्री राम, माँ जानकी का मंदिर है और एक बहुत सुंदर वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे भगवान श्री राम, जानकी। उनका प्रकाट स्थल यहाँ मौजूद है और महारानी शतरूपा और भगवान महाराज मनु की मूर्ति भी यहाँ दी गई है, जो इस धरती के, इस पृथ्वी के, इस संसार के पहले माता पिता हैं, पूर्वज हैं सारे मानव जाति के। उनकी मूर्ति भी यहाँ दी गई है और बाहर भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान बजरंगबली की भी मूर्ति दी गई है, क्योंकि इनके बगैर भगवान राम अधूरे हैं। जब तक बजरंगबली नहीं तब तक राम नहीं। राम तक जाने का मार्ग ही भगवान महावीर, वहाँ बजरंगबली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस तपोस्थली के और भी कई चीज़ों के हम आपको दर्शन कराने वाले हों। फिर यहाँ के बारे में हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके पुजारी जी के मुख से जानेंगे यहाँ के बारे में। ये देख सकते हैं आप सामने स्वयंभू मनु, यहाँ पर स्वयंभू मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है। वो मनु महाराज जिनको धरती का प्रथम पिता कहा जाता है, जिनके द्वारा ही इस सृष्टि में मनुष्य या पूरी सृष्टि का निर्माण ही इनके माध्यम से हुआ था। सबसे पहले भगवान विष्णु ने इनकी ही रचना की थी। इनके बाद फिर महारानी शतरूपा इनके शरीर से ही प्रकट हुई और फिर उसके बाद धीरे 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 ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो चलिए, ये सामने आप देख सकते हैं भगवान मनु की मूर्ति लगी हुई, प्रतिमा लगी हुई है। स्वयंभू मनु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए थे, इनको किसी ने प्रकट नहीं किया था। इसके बाद पूरी सृष्टि में जो मानव जाति है वो इनके माध्यम से प्रकट हुई है, लेकिन इनको भगवान साक्षात भगवान विष्णु की कृपा से ये प्रकट हुए थे। चलिए अब हम आगे और पूरा मंदिर घुमाते हैं आपको, उसके बाद फिर यहाँ के पुजारी जी से हम आपकी चर्चा कराएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहाँ महाराज
जनक और महारानी सुनैना जी ने तप किया था, तपोस्थली है। माँ जानकी, माँ सीता की जो पिता थे जनक, उनके पिता और उनकी माता सीता माता के माता पिता यहाँ पर उन्होंने तप किया था। तपोस्थली है उनकी, देख सकते हैं आप, उनके चरण बने हुए हैं। ये इस लिहाज से बहुत पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य कोई छोटा तीर्थ नहीं, कोई छोटी तपोस्थली नहीं। इसका आप सतयुग से लेके और किसी भी युग में आप इसका विवरण देखेंगे, हर युग में आपको इस स्थली का, नैमिषारण्य धाम का आपको विवरण मिलेगा, यहाँ का इतिहास मिलेगा। चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, हर युग में इसका विवरण मिलेगा नैमिषारण्य धाम का। इसलिए नैमिषारण्य धाम अपने आप में बहुत पवित्र स्थान है, पवित्र धर्म स्थल है। सामने भगवान विष्णु की, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं, आपको मैंने वहाँ पर स्वयंभू भगु की मूर्ति दिखाई थी। अब आप देख सकते हैं ये महारानी शतरूपा की मूर्ति है, जो स्वयंभू मनु के शरीर से ही प्रकट हुई थी, शरीर से आधे हिस्से से ही बनी थी। उन शतरूपा माता यानी धरती की प्रथम माँ की मूर्ति अगर कहें तो यही है, प्रतिमा यही है। धरती की पहली माँ यही है, इन्होंने ही सारी सृष्टि को जन्म दिया है। ये पहली जननी है, ये इनकी मूर्ति है। यानी ये पहला, यहाँ आने का मतलब ही है कि आप अपने पूर्वजों के पास आए, आप अपने जन्म, आप अपने जीवन का, जो भी आपके जीवन से जुड़े हुए आपके पूर्वज रहे हैं, उन सब की तपोस्थली, सबका यहीं से नाता है कहीं ना कहीं। देख सकते हैं ये माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। पास में ही सिद्धि विनायक भगवान महागणेश की मूर्ति है, एक वृक्ष के नीचे है, क्योंकि भगवान महागणेश प्रथम पूज्य कहे जाते हैं। इनके बगैर किसी भी पूजा की शुरुआत नहीं होती, इसलिए यहाँ मंदिर में भगवान गणेश की भी प्रतिमा लगी हुई है। सामने देख सकते हैं भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा भी दी गई है, उसके बगल में भगवान विष्णु और फिर भगवान शिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर लगी हैं, ताकि जो भी मनुष्य, क्योंकि सृष्टि के सृजन, संहार और पालन में इन तीनों देवों का विशेष स्थान है। इनके माध्यम से ही सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और संहार भी होता है। तो यहाँ तीनों देवों की मूर्ति भी दिखाई गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस तपोस्थली पर के जो पुजारी जी हैं, जिनको यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के एक एक बात के बारे में पूर्ण ज्ञान है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, सीताराम प्रकाट स्थल मंदिर है और मंदिर के बाहर ही पुजारी जी बैठे हुए हैं। हम इनके पास चलते हैं, इनका नाम जानते हैं और इनके मुखमंडल से ही हम आपको इस तपोस्थली का पूरा इतिहास, इसका इस धर्म से हमारे क्या नाता है, मनुष्य जाति से इसका क्या नाता है और इसका कितना महत्व है इंसान के जीवन में, धार्मिक स्थलों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ये सारी बातों पर से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार पुजारी जी, आप दर्शकों को अपना नाम बताइए पुजारी जी, और इस फिर तपोस्थली के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोग यहाँ का पुण्य लाभ हमारे चैनल पर ले सकें। जय श्री राम। मेरा नाम ऋतव्रत शास्त्री है। मैं यहाँ प्रभु की सेवा और कार्य देखता हूँ, करता हूँ, सौभाग्य मिला हुआ है। तो ये जो दिव्य स्थली है, यहाँ पर महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा जी ने कठिन साधना तपस्या किया था और तपस्या के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार किया। आदि नारायण प्रभु परमात्मा जब लय होने के बाद उनके मन में विचार आया कि अब हम अकेले बैठे बैठे क्या करें, तब वो एको हम बहुश्याम, जैसे उन्होंने ऐसा संकल्प किया वैसे ही उनके शरीर से दो भाग हो गए। दाहिने से स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई, बाएं से महारानी शतरूपा का जन्म हुआ। ये दोनों ने प्रार्थना किया कि हम क्या करें, तो उनको आकाशवाणी द्वारा हुआ कि आप सृष्टि का प्रारंभ करें। तो महाराज मनु ने कहा कि सृष्टि का प्रारंभ तो करें, लेकिन ये तो यहाँ थल है ही नहीं, यहाँ तो सब जल ही जल भरा हुआ है, लोग जन्मेंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या स्थिति बनेगी। तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप उसकी विषय की चिंता न करें, आप जैसा जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी वस्तुओं का ज्ञान, सारी वस्तुओं को प्राप्ति होती रहेगी।
तो वो आदि नारायण ने संकल्प किया और संकल्प के द्वारा उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट कराया जो वराह के रूप में था। वराह के रूप में भगवान आदि नारायण जन्मे और पृथ्वी को जल के अंदर से ला करके इस जल के ऊपर स्थापित कर दिया, यानी एक पृथ्वी की स्थापना हुई। और उस पृथ्वी पर महाराज मनु को नारायण ने कहा, यहाँ तुम बैठो, यहाँ तप करो, यहीं पर मानवों की रचना करो, संसार का निर्माण करो। तो महाराज मनु ने इस पृथ्वी पर देखा, यहाँ तो बहुत अंधकार व्याप्त हो रहा है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने संकल्प किया कि यहाँ प्रथम प्रकाश होना चाहिए, ये प्रकाशित हो। उसी समय सूर्य तत्व का जन्म हो गया। इस हिसाब से जो देखा जाए तो संसार में चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म हो और कोई भी जाति हो, कहीं ना कहीं हर किसी का संबंध, किसी सबका मूल, सबकी जड़ मनु और माँ सतरूपा से ही संबंध रखता है और इस भूमि से रखता है। यानी हम सब कहीं ना कहीं सृष्टि में सब एक माता पिता के, एक पूर्वज के संतान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज लोगों में भेद हो गया है, लोग जाति धर्म पे लड़ने लगे हैं, लोग अपने आप को अलग आंकने लगे हैं। इसका मूल कारण क्या है? वो कर्मात जायते जंतु नाम, ये जंतुओं का परिचय होता है। जो जैसा जिसका आचरण होता है वैसी वैसी स्थिति में जाता है। कोई फर्स्ट क्लास का होता है, कोई सेकंड का होता है, कोई थर्ड क्लास क्वालिटी का होता है, लेकिन उसमें इस स्वरूप का, आचरणों का परिवर्तन होता है, जिसकी जैसी जैसी सोच बनती है। और ये सब ईश्वर एक दूसरे को दीक्षित करने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए ये ऐसे ऐसे तत्वों का भी निर्माण करता है कि यदि वो अधर्म न निर्माण करता तो धर्म का परिचय कैसे मिलता? अगर दुख नहीं दिया जाता तो वो सुख का अनुभव कैसे मिलता? सुख का परिचय कैसे होता? इसलिए उन प्रवृत्तियों को हैं वो सब ईश्वर के ही। जो ईश्वर को गाली देता है, ईश्वर को सताता है, अपनों को सताता है, क्या उसका भरण पोषण नहीं होता? क्या उसका शरीर चलता नहीं है? एक दिन सभी का, चाहे वो वैराग का हो, चाहे वो राग का हो, चाहे अधर्म का हो, स्थिति सबको जाना पड़ता है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे महाराज जी, मनु स्मृति की बात उठी है तो अक्सर हमने देखा है, कई बार लोगों के मुख से सुना है, जो बड़े काफ़ी लोग होते हैं, कई धर्मों के लोग हैं, या हमारे सनातन धर्म में भी कई जातियां हैं, उनमें अक्सर लोग मनु स्मृति को, बहुत कुछ लोग हैं वो बड़ा विवादित मानते हैं, गलत मानते हैं। इसमें कहाँ क्या कारण है, क्यों? सबकी अपनी अपनी सोच जी, लेकिन तत्व तो एक ही है जी। जीवन तो सबको एक ही है, रास्ते तो सबके एक ही हैं, चाहे कोई हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो। व्यवस्था तो सबकी एक रहती है। मत मतांतर है, समय समय का प्रभाव है, सभी को समय खिलता है और सभी मुरझाते हैं, ये तो स्थिति होती है। एक चीज और जानना चाह रहा था विजय जी, जैसे भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या उनकी जन्मस्थली है, जिसको लेकर 500 सालों तक विवाद चला। वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद चला, फिर अभी हाल ही में मोदी सरकार में वो मुकदमा ख़त्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अभी इसके बाद ज्ञान बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठाया, देश में तमाम जगह मुद्दे उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि भगवान का वास जो है, भगवान का निवास या भगवान का स्थान, भगवान का स्थान से भगवान का ताल्लुक है या भगवान से स्थान का ताल्लुक होना चाहिए? मतलब इस पर थोड़ा सा आप अपना प्रकाश करें। नहीं, ईश्वर से सब होता है, पहले वस्तु नहीं होती है जी, पहले वस्तु का ज्ञान होता है जी। तो जो ज्ञान होता है तो फिर वो ज्ञान महत्वपूर्ण है जी। वस्तु से क्या लेना, जगह से क्या लेना देना है जी। और फिर ये आज की देखो सब समय समय की स्थितियाँ हैं जी, उस पर ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, उस पर नहीं जाना है जी। क्यों? उस पर जाने पर स्थितियाँ बदलती हैं जी। हाँ, मूलतः यही है, हमारा ईश्वर एक है, राम जी एक हैं, सब जगह हैं, उनका रूप एक है, स्वभाव एक है, सब व्यवस्था अलग है। जहाँ प्रेम है वहाँ राम है, और जहाँ बैर है वहाँ दूसरी व्यवस्थाएं हैं।
और कुछ नहीं, कुछ न कुछ होता ही है, और जो है सो ठीक ही है। अच्छा पुजारी जी, एक चीज़ बात जानना चाह रहे थे, हम नैमिषारण्य धाम के दर्शन कराने निकले हैं। ये बहुत बड़ी तपोस्थली है। इसका संबंध कहते हैं सृष्टि की शुरुआत से लेके आज तक है। यानी अगर हम सतयुग से बात करें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में इस स्थान का बहुत वर्णन है, सारे पुराणों में इसका वर्णन है। तो इस स्थान को धर्म की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, तपोस्थली की दृष्टि से आप सारे संसार के जो तपोस्थली हैं उनमें कहाँ आते हैं? ये तो कहाँ आते हैं, मतलब ये तो वही है जहाँ थे, जहाँ हैं वहाँ ही रहेंगे, उसमें परिवर्तन थोड़ी हो सकता है। ये तो अपना एक अलग गौरव है। ये इसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है ये। और किसी को जानकारी हो और न हो, उससे भी क्या लेना देना है। जिसको कल्याण करना है, ये तो उसको कल्याण कर ही रहा है और उसको शक्ति प्रदान कर रहा है। उससे कोई वो वासना नहीं। जो स्वार्थ में रहते हैं उनकी व्यवस्था का, और ये तो एक अलौकिक चीज है। यहाँ तो दर्शन हो रहा है, दृश्य भी है और अदृश्य भी है। यहाँ शक्तियाँ दृश्य भी है और अदृश्य भी है। तो इसका एक अलग महत्व है और प्रथम से रहा है। सब वेद सब पुराणों में इसका वर्णन भी आया है और प्रथम में आया हुआ है। और समय समय के साथ युग युगांतों पे, क्योंकि कल्प हुए हैं, कल्पों में सब चीज़ों का परिवर्तन होता रहा है, सभी चीज़ें नष्ट हुआ है और फिर उसका पुनर्निर्माण हुआ है। जी हाँ। अच्छा पुजारी जी, हम बचपन से कई बार स्कूलों में या बच्चों के मुख से या कई बार ऐसे चुटकुले सुनते हुए आए। आज हमें लगता है यहाँ आकर वो गुत्थी सुलझ रही है, और इस चैनल पर देखने वाले दर्शक भी इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे और मानेंगे कि जो एक चुटकुला चलता रहता था अक्सर कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, मतलब पहले क्या आया। तो कहीं ना कहीं ये इस गुत्थी का कभी कोई जवाब नहीं दे पाता था, या तो लोग हंस के टाल देते थे या लोग ये कहते थे भाई ये तो बेकार का सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस स्थान पर आकर मनु स्मृति और मनु और शत्रुपा के इस स्थान पर आके, नैमिषारण्य में आकर, ये गुत्थी आज मुझे सुलझी हुई नज़र आ रही है और दर्शकों को भी निश्चित नज़र आ रही होगी कि मुर्गी और अंडे का तो नहीं पता, लेकिन इस संसार की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत इसी नैमिषारण्य धाम की इस तपोस्थली से है, जहाँ महाराज मनु और शत्रुपा प्रकट हुए हैं। जी, पहले ये मुर्गी अंडा जो है, देखिए वो तो दोनों एक वस्तु में है, जी, दृश्य में है। जी, दृश्य से पहले एक अदृश्य होता है, जी, एक चिंतन होता है। जी, तो चिंतन के विषय में किसका चिंतन है? जी, तो चिंतन के विषय में जब चिंतन नहीं है तो फिर उसकी गुत्थी सुलझेगी ही कैसे? जी, तो पहले तो तत्व है, जी, पहले तो द्रव है, पहले बिंदु है, फिर मनुष्य है। मनुष्य भी तो एक बिंदु रूप में था। जी, बिंदु रूप में वो अपने गर्भ के अंदर गया है, वहाँ उसने अपना चेंजीकरण किया हुआ है और चेंज करके वो आया है। तो अब मनुष्य तो मनुष्य है। अब कहें एक मानव से मानव की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो ये तो एक चिंतनीय विषय है। और वो ईश्वर कहाँ पर क्या करता है वो तो अलौकिक शक्ति है। वो ऐसे ही जब कोई आश्चर्य की घटना करता है, अलौकिक करता है, और जो अलौकिक करता है, अद्भुत करता है, वो ईश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। दोस्तों, ये हमारे साथ इस मनुस्थली, इस तपोस्थली, इस शत्रुपा स्थान पर, तपोस्थली पर मौजूद हमारे पुजारी जी थे, जिन्होंने हमें इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया और हमारे कई जो शंकाएँ थीं प्राचीनता को लेकर, मनुष्य को लेकर, तमाम कई बातों पर से हमारी गुत्थियों को सुलझाया, अपनी बातें रखी और बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से रखी, बहुत तरीके से रखी, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी, दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, आज हम आपको नैमिषारण्य धाम की इस प्रथम तपोस्थली पर लेकर आए, जिसका संबंध धरती के प्रथम मानव महाराज मनु और माँ शत्रुपा से जुड़ा है। उन्होंने ही सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का सृजन किया है। उस स्थान पर हम लेकर आए, यहाँ के आपको सारे दर्शन कराए हमने। साथ साथ यहाँ पर मौजूद पुजारी जी से मनु और माँ शत्रुपा के इतिहास और धर्म और तमाम चीज़ों से हमने आपको रूबरू कराया, यहाँ के बारे में बताया। आपको हमारी ये रिपोर्ट
कैसी लगी हमें अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार हमें आगे कुछ नया करने, नया सोचने का मार्गदर्शन देते हैं। तो कृपया अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं इस नैमिषारण्य धाम के किसी और तपोस्थली पर, किसी और धार्मिक स्थल पर। तब तक अपने दोस्त सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय वंदे।